क्या कोई इंसान मृत्यु को हरा सकता है? क्या कोई पत्नी अपने पति की किस्मत बदल सकती है? हिंदू धर्म में एक ऐसी महान स्त्री हुई जिसने अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला दिया। उसका नाम था सावित्री। और उसी अद्भुत घटना की याद में आज भी महिलाएं रखती हैं वट सावित्री व्रत। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस दिन जंगल में? कैसे यमराज भी सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता धर्म के आगे झुक गए? आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा राज करते थे। राजा अश्वपति। उनके पास धन, सेना, वैभव सब कुछ था। लेकिन एक दुख उन्हें हर पल सताता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक पूजा पाठ किया। अंत में राजा ने माता सावित्री की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों मंत्रों का जाप किया। कई वर्षों बाद आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता सावित्री बोली, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसका चेहरा तेज से चमकता था। ज्ञान, विनम्रता और सुंदरता में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। लेकिन कोई भी राजकुमार उसके योग्य नहीं लगता था। तब राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लो। सावित्री रथ पर बैठकर कई राज्यों में गई। और एक दिन जंगल में उसने एक युवक को देखा। वह लकड़ियां काट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान वास्तव में एक राजा का पुत्र था। उसके पिता अंधे हो चुके थे और उनका राज्य उनसे छिन गया था। अब पूरा परिवार जंगल में साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। वह वापस महल पहुंची और अपने पिता को सब बता दिया। उसी समय वहां देवर्षि नारद आए। नारद जी बोले, राजन, सत्यवान गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री बोली, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति चुनती है। मैं सत्यवान के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। आखिरकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। राजमहल छोड़कर सावित्री जंगल में रहने लगी। वह अपने सास-ससुर की सेवा करती, पति के साथ जंगल जाती और साधारण जीवन में भी हमेशा प्रसन्न रहती। लेकिन उसके मन में एक बात हर समय चलती रहती, सत्यवान की आयु अब बहुत कम बची है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह अंतिम दिन भी आ गया। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह से उसने अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जा रहे थे। सावित्री बोली, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों घने जंगल में पहुंचे। सत्यवान लकड़ी काटने लगे। तभी अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ। वह बोले, सावित्री, मेरा सिर घूम रहा है। सावित्री तुरंत उन्हें अपनी गोद में लिटा देती है। और तभी चारों ओर अजीब सन्नाटा छा जाता है। हवा रुक जाती है। आकाश काला होने लगता है।
अचानक वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। काले वस्त्र, हाथ में पाश, चेहरे पर तेज। वह थे यमराज। यमराज सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लेते हैं और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। लेकिन तभी सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ती है। यमराज बोले, देवी, अब वापस लौट जाओ। यह संसार का नियम है। सावित्री शांत स्वर में बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज सावित्री की बातें सुनकर प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। पति के प्राण छोड़कर कोई भी वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज बोले, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज फिर बोले, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने वह वर भी दे दिया। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी। अब यमराज आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत बोल पड़े, तथास्तु। लेकिन अगले ही पल यमराज समझ गए कि उन्होंने क्या कह दिया। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, तुम्हारी भक्ति, बुद्धि और पतिव्रता धर्म ने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवनदान देता हूं। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। कुछ ही देर में सत्यवान की आंखें खुल गईं। उन्हें लगा जैसे वह गहरी नींद से जागे हों। दोनों वापस आश्रम पहुंचे और आश्चर्य, सत्यवान के पिता की आंखों की रोशनी लौट आई थी। उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। चारों ओर खुशी छा गई। कहा जाता है कि जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया, उसी कारण इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आज भी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। सावित्री ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां सावित्री। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ।